एप्स्टीन सेक्स स्कैंडल की नई फाइल रिलीज कर दी गई है। 4 सेट में 3 लाख दस्तावेज जारी किए गए हैं। इन फाइलों में पूर्व राष्ट्रपति बिल क्लिंटन की तस्वीरें भी शामिल हैं। फाइलों में माइकल जैक्सन की भी तस्वीरें हैं। हॉलीवुड एक्टर क्रिस टकर जैसे दिग्गजों की भी तस्वीरें हैं। तो बड़ी खबर इस वक्त हम आपको बता रहे हैं, एप्स्टीन सेक्स स्कैंडल की नई फाइलें रिलीज की गई हैं। 4 सेट में ये 3 लाख दस्तावेज जारी किए गए हैं। फाइलों में पूर्व राष्ट्रपति बिल क्लिंटन की भी तस्वीरें हैं। फाइलों में माइकल जैक्सन की भी तस्वीरें सामने आई हैं। हॉलीवुड एक्टर क्रिस टकर जैसे दिग्गजों की भी इसमें तस्वीरें हैं। उसकी कुछ तस्वीरें भी आप देख सकते हैं। ये तस्वीरें कई एक्टर्स एक्ट्रेसेस जैसे दिग्गजों की तस्वीरें इसमें शामिल। देखिए, वैसे तो हम सब जानते हैं कि हाईवे पर तेज रफ्तार से गाड़ी चलाना खतरे से खाली नहीं होता, क्योंकि कब और कहां से मुसीबत आ जाए ये कोई नहीं जानता। हैरान करने वाला ऐसा ही एक हादसा हुआ है कर्नाटक के बीदर में, जहां सफेद रंग की एक कार डिवाइडर तोड़ते हुए दूसरी साइड पहुंच गई। कार की रफ्तार इतनी तेज थी कि डिवाइडर से टकराने के बाद कार मुंह के बल खड़ी हो गई और फिर पलटियां खाते हुए किनारे जाकर रुक गई। बताया गया कि हाईवे पर एक बाइक को बचाने के चक्कर में कार ड्राइवर ने अचानक ब्रेक लगाया, जिसकी वजह से कार बेकाबू हो गई। इस हादसे में बाईं तरफ से गुजर रहा एक बाइक सवार भी बाल बाल बच गया, जिसने कार को डिवाइडर से टकराते देख सही समय पर ब्रेक लगा दी। गनीमत ये रही कि कार में बैठे दोनों लोग इस हादसे में बाल बाल बच गए। दोनों को मामूली चोटें ही आई। वहीं देखिए, बिहार के नवादा में हुई मॉब लिंचिंग में एक नया मोड़ आ गया है सामने। पुलिस को एक वीडियो मिला है जिस पर अब जांच तेज हो गई है। आरोप था कि अतर हुसैन की कुछ लोगों ने बेरहमी से पीटकर हत्या कर दी। सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहे 20 सेकंड के इस वीडियो में दावा किया जा रहा है कि एक शख्स रात 11 बजे चोरी कर भाग रहा है। 11 बजे पक्का ये चोरी करके भाग रहा था। वीडियो में सड़क किनारे बिखरा हुआ चोरी का सामान भी दिखाई दिया। वायरल वीडियो के जरिए ये दावा किया जा रहा है कि अतर हुसैन ही चोरी करने के इरादे से गांव में घुसा था, जिसे बाद में पकड़ लिया गया। इस घटना के बाद इलाके में अब भी 2 समुदायों के बीच तनाव का माहौल है। डीएसपी हुलास कुमार के मुताबिक 2 मुकदमे दर्ज किए गए हैं और अब तक 11 लोगों को गिरफ्तार किया गया। कुछ ग्रामीणों के द्वारा एक जो घर है वहाँ पे सिकंदर यादव का, उस घर में चोरी हुई तो ग्रामीणों के द्वारा पकड़ा गया। उनके पास से जो उस समय सामान भी जो वहाँ पे पाया गया था उसकी वीडियोग्राफी भी की गई थी, तो उसी के संदर्भ में उनको पीटा गया था। पुलिस ने सभी लोगों से जांच पूरी नहीं हो जाने तक शांति की अपील की है। हालांकि गांव से सभी पुरुष घर छोड़कर फरार हो चुके हैं। और एक बड़ी खबर आपको बता दें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आज पश्चिम बंगाल और असम का दौरा होगा। 3200 करोड़ के हाईवे प्रोजेक्ट की शुरुआत करेंगे प्रधानमंत्री, और साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बंगाल के नादिया में रैली भी होनी है। बंगाल के बाद असम के दौरे पर जाएंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। असम को 15,600 करोड़ की परियोजनाओं की सौगात देंगे। तो वहीं गुवाहाटी में एयरपोर्ट के नए टर्मिनल भवन का उद्घाटन भी करेंगे प्रधानमंत्री। तो पश्चिम बंगाल और असम का ये बेहद जरूरी दौरा, 2 राज्यों को बड़ी सौगातें मिलने जा रही हैं। पश्चिम बंगाल में भी कई योजनाओं का शुभारंभ होगा। आपको बता दें कि असम दौरे पर जब प्रधानमंत्री रहेंगे तो 3200 करोड़ के हाईवे प्रोजेक्ट की शुरुआत की जाएगी। तो पश्चिम बंगाल और असम दौरा यहां पर होने जा रहा है। 3200 करोड़ के हाईवे प्रोजेक्ट की शुरुआत की जाएगी पश्चिम बंगाल में, और नादिया में रैली को संबोधित भी प्रधानमंत्री कर सकते हैं। असम को 15,600 करोड़ की परियोजनाओं की सौगात मिलेगी। वहीं गुजरात की सूरत पुलिस ने पेरोल के दौरान भागे एक आरोपी को फिल्मी स्टाइल में गिरफ्तार कर दोबारा जेल भेज दिया। आरोपी पिछले 9 सालों से फरार चल रहा था। इसके लिए सूरत पुलिस की एक टीम हरियाणा की उस जगह पहुंची जहां आरोपी कल्लू प्रसाद दूसरी शादी कर काम कर रहा था। पुलिस ने भी कल्लू को पकड़ने के लिए पूरा फिल्मी लुक अपनाया। साधारण से कपड़े पहने, कभी चाय की दुकान पर काम किया तो कभी पूड़ियां तली, तो कभी दुकानों के बाहर घंटों कल्लू प्रसाद का इंतजार किया। आखिरकार वो घड़ी आ गई जब कल्लू काम करने के बाद घर लौटा और पुलिस ने उसे वहीं धर दबोचा। आरोपी कल्लू प्रसाद पर वकील पर हमला, मर्डर की कोशिश करने समेत गंभीर मुकदमे दर्ज हैं। तो वहीं कर्नाटक के मैसूर जिले से एक सनसनीखेज वारदात सामने आई है। यहां पर एक पति ने अपनी पत्नी को
2 लोगों के साथ मिलकर जिंदा जला दिया। आरोपी अब पुलिस की गिरफ्त में है। पति ने सिर्फ इसीलिए अपनी पत्नी की हत्या की सुपारी दे दी क्योंकि वो उसे इज्जत नहीं देती थी। आरोप है कि नागरत्ना नाम की महिला पानी पूरी के कारोबारी से होने वाली कमाई को ब्याज पर देने के लिए रख लेती थी, जिससे महेश अक्सर नाराज रहता। इसके बाद महेश ने अपने दोस्तों को 5 लाख की सुपारी देकर नागरत्ना की हत्या करने को कहा। तीनों ने मिलकर पहले नागरत्ना के सिर पर हथौड़े से वार किया, फिर घर में पेट्रोल से आग लगा दी। इस हादसे में पत्नी नागरत्ना गंभीर रूप से घायल हो गई और मैसूर के एक अस्पताल में इलाज के दौरान उसने दम तोड़ दिया। पुलिस ने आरोपी पति महेश समेत दोनों सहयोगियों को गिरफ्तार कर लिया है। उत्तर प्रदेश के हापुड़ से एक ऐसी तस्वीर सामने आई है जो हैरान कर देने वाली है, जहां पर एक विशाल अजगर का ग्रामीण युवाओं ने जुलूस निकाला और वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ तो हर कोई इसको देखकर दंग रह गया। जिस अजगर को देखकर किसी की भी रूह कांप जाए, उस अजगर का हापुड़ के युवाओं ने ये हाल बना दिया। अजगर भी कोई छोटा मोटा नहीं बल्कि 20 फुट विशाल अजगर, जिसको देखकर लोग दूर से ही भाग जाते हैं। उस अजगर को युवाओं ने खिलौना बना दिया। अजगर को जान बचाने के लाले पड़ गए। हर कोई इस अजगर की फोटो खींचने को बेकरार था। वो तो भला हो कि समय पर वन विभाग को अजगर के साथ हो रहे इस अन्याय का पता चल गया, नहीं तो अजगर आज जिंदा नहीं बचता। वन विभाग की टीम ने अजगर का रेस्क्यू कर उसे जंगल में सुरक्षित छोड़ दिया। और एक बड़ी खबर आपको बता दें, हिमाचल के कुल्लू में भीषण आग की जानकारी मिली है। तीर्थन घाटी के एक गांव में यह भीषण आग लगी है। आग से 2 गौशाला जलकर राख हो गई। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं। हालांकि अभी तक ये साफ नहीं हो पाया कि आग किस वजह से लगी, लेकिन ये तस्वीरें आप देख रहे हैं। 2 गौशाला यहां पर जलकर खाक हो गई। आग भयंकर यहां पर लगी हुई नजर आ रही है। आसपास का सारा सामान जलकर खाक हो गया। हिमाचल के कुल्लू की ये तस्वीर है, जहां पर तीर्थन घाटी के एक गांव में भीषण आग लगी है। हालांकि ये आग भड़की कैसे और इतना विकराल रूप इस आग ने कैसे ले लिया, इसकी वजह फिलहाल साफ नहीं है, लेकिन ये आग फैलती ही चली गई और 2 गौशालाओं को इस आग ने अपनी चपेट में ले लिया। और आप सुन सकते हैं, इस वीडियो में देख सकते हैं कि कैसे चीख पुकार यहां पर मची हुई है। आग बुझाने का प्रयास भी जो स्थानीय उनकी तरफ से किया जा रहा है, ग्रामीणों की तरफ से किया जा रहा है, लेकिन ये आग विकराल रूप ले चुकी है। इस पर काबू पाना बेहद मुश्किल नजर आता है। ये देखो दोस्तों, हमारे पेखड़ी का। और आइए अब बात करेंगे पश्चिम बंगाल की, जहां के मुर्शिदाबाद में कुछ दिन पहले ही टीएमसी के निलंबित विधायक हुमायूं कबीर ने बाबरी मस्जिद की नींव रखी थी, लेकिन अब बाजार में बाबरी मस्जिद के नाम की टी-शर्ट्स बेची जा रही है। आई लव बाबरी मस्जिद नाम की ये टी-शर्ट 150 रुपए तक बेची जा रही है। कुछ टी-शर्ट पर तो हुमायूं कबीर का नाम भी छपा है। यही नहीं, बाबरी मस्जिद के चारों ओर का इलाका एक बड़े बाजार में तब्दील हो गया। खाने पीने का सामान बेचा जा रहा है। कईयों ने तो होटल तक खोल दिए हैं। इस बीच हुमायूं कबीर लगातार लोगों से चंदा देने की अपील कर रहे हैं। दावा है कि अब तक 5 करोड़ से ज्यादा की रकम चंदे की रकम बैंक खातों में जमा हो चुकी है। 22 दिसंबर को ही हुमायूं कबीर अपनी नई पार्टी का ऐलान करने वाले हैं। हुमायूं कबीर का कहना है कि पश्चिम बंगाल के इतिहास में ऐसी भीड़ कभी नहीं जुट पाएगी जो उनकी रैली में होगी। और बड़ी खबर आपको हम बता दें, भारत ने साउथ अफ्रीका को 30 रन से हरा दिया। भारत ने T20 सीरीज 3-1 से जीत ली है। भारत ने लगातार 8वीं T20 सीरीज अपने नाम की है। तिलक वर्मा 43 गेंद पर 73 रन की पारी खेलते हुए नजर आए। बेहतरीन प्रदर्शन उनका देखने को मिला। तो वहीं हार्दिक पांड्या ने 25 गेंदों में 63 रन बनाए। वरुण चक्रवर्ती ने 4 विकेट झटके, तो वहीं जसप्रीत बुमराह ने 2 विकेट लिए हैं। जीत के हीरो रहे संजू सैमसन, 37 रन 22 गेंदों में बनाए। साथ ही उन्होंने 4 चौके और 2 छक्के लगाए। उनका स्ट्राइक रेट 168.18 का रहा। अगर हम बात करें अभिषेक शर्मा की, तो उन्होंने 21 गेंदों में 34 रन बनाए। 6 चौके उन्होंने लगाए, 1 छक्का उन्होंने लगाया। स्ट्राइक रेट उनका 161.90 का रहा है। वरुण चक्रवर्ती ने 4 विकेट झटके हैं। साथ ही अगर हम हार्दिक पांड्या की बात करें तो 26 गेंदों में 63 रन उन्होंने बनाए हैं। तो वहीं 5 चौके 5 छक्के के साथ उनका जो स्ट्राइक रेट रहा वो 252 का रहा है। तो जीत के हीरो रहे हैं हार्दिक पांड्या, संजू सैमसन और साथ ही साथ अभिषेक शर्मा के साथ तिलक वर्मा ने 42 गेंद यहां पर 73 रन उसमें बनाते हुए नजर आए हैं। 10 चौके और 1 उन्होंने छक्का लगाया है। स्ट्राइक रेट उनका रहा है 173.81 का। तिलक वर्मा ने एक बार फिर से बेहतरीन यहां पर प्रदर्शन किया है। और अगर हम वरुण चक्रवर्ती की बात करें तो उन्होंने
4 ओवर में 53 रन देकर 4 विकेट झटके हैं। 4 ओवर्स उन्होंने खेले जिसमें उन्होंने 53 रन दिए हैं, लेकिन 4 विकेट वो झटकते हुए नजर आए। जसप्रीत बुमराह ने 17 रन दिए 4 ओवर में और 2 विकेट लेने में वो कामयाब रहे। जसप्रीत बुमराह का भी बेहतरीन प्रदर्शन कल मैदान में देखने को मिला। और आइए अब खबरों में आगे बढ़ते हैं। बात करेंगे झारखंड की, जहां के साहिबगंज पुलिस ने 3 कछुआ तस्करों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार तस्करों में 2 महिलाएं और 1 पुरुष भी शामिल है। इन तस्करों के पास 1-2 नहीं पूरे 1000 कछुए बरामद हुए। इन सभी कछुओं को ये तस्कर बनारस से पश्चिम बंगाल ले जा रहे थे। जब आरपीएफ को इसकी जानकारी हुई तो तीनों को गिरफ्तार कर लिया। कछुओं की संख्या इतनी ज्यादा थी कि पूरा कमरा भर गया। ये लोग अलग अलग बैगों के अंदर बोरे में कछुओं की तस्करी कर रहे थे ताकि किसी को शक न हो। आरपीएफ ने इन सभी आरोपियों को फरक्का एक्सप्रेस से गिरफ्तार किया है। दुनिया के सामने पाकिस्तान एक बार फिर से शर्मसार हुआ है। सऊदी अरब ने पाकिस्तानी भिखारियों को बाहर निकाला है। बड़ी खबर मिल रही है, 56,000 पाकिस्तानी भिखारियों को बाहर निकाला गया है। बड़ी खबर इस वक्त हम आपको बता दें, एक बार फिर से दुनिया के सामने पाकिस्तान शर्मसार हुआ। सऊदी अरब ने पाकिस्तानी भिखारियों को बाहर निकाला है। 56,000 पाकिस्तानी भिखारी ऐसे बताए जा रहे हैं जिन्हें बाहर निकाला गया है। दिल्ली एनसीआर में धुंध और कोहरे की दोहरी मार देखने को मिल रही है। धुंध और कोहरे की वजह से विजिबिलिटी बेहद कम हो गई है। अक्षरधाम चाणक्यपुरी के पास घना कोहरा छाया हुआ है। लो विजिबिलिटी की वजह से गाड़ियों की रफ्तार भी धीमी नजर आ रही है। दिल्ली में वायु प्रदूषण का स्तर भी लगातार खराब की श्रेणी में बना हुआ है। ऐसे में मुश्किलें बढ़ती जा रही है दिल्ली एनसीआर वालों की। तो वहीं दिल्ली के कई इलाकों में AQI 400 के पार ही लगातार बना हुआ है, यानी कि सीवियर और हजार्डस कंडीशन में इस वक्त एयर क्वालिटी इंडेक्स दिल्ली एनसीआर का। और साथ ही साथ एक तरफ जहां ठंड भी बढ़ रही है, दूसरी तरफ कोहरे का सितम भी यहां पर लगातार जारी है। 3 तस्वीरें आप देख रहे हैं। अक्षरधाम के पास भी घना कोहरा छाया हुआ है। धुंध की सफेद चादर इस वक्त आप देख सकते हैं। विजिबिलिटी काफी कम हो गई है। हालांकि मौसम विभाग की तरफ से लगातार ये चेतावनी अब जारी कर दी गई है कि विजिबिलिटी कम रह सकती है, घना कोहरा छाया रहेगा। और आइए अब बात करेंगे आगे बढ़ते हुए मध्य प्रदेश की, जहां की कटनी से गली गली घूमते आवारा आफत का एक नया वीडियो आ गया है सामने, जहां पर एक छोटी सी बच्ची के पीछे गली के कुत्ते पड़ गए। खतरनाक कुत्तों से बच्ची ने बड़ी ही मुश्किल से अपनी जान बचाई। एक साथ इतने कुत्तों को देखकर कोई भी घबरा जाए। ये तो छोटी सी बच्ची है। गली के आवारा खूंखार कुत्ते बच्ची पर किसी भी तरह हमला करने के लिए बेकरार थे। पहले 3 कुत्तों ने बच्ची का पीछा किया और उनको देखा देख शांत बैठा कुत्ता भी आक्रामक हो गया। लेकिन बच्ची ने भी हार नहीं मानी। वो कार के किनारे जाकर गिरी भी, लेकिन तुरंत उठी और कुत्तों को चकमा देकर भाग निकली। कुत्तों के अटैक का वीडियो सामने आने के बाद इलाके के लोग अब गुस्से में हैं। आइए अब बात करेंगे आंध्र प्रदेश की, जहां के वाइजैग में समंदर किनारे 3.5 क्विंटल की व्हेल मिली है। वो गहरे समंदर से बहकर दरअसल किनारे तक पहुंच गई थी। फिर मछुआरों ने उन्हें जब देखा, टटोल कर देखा तो उसकी मौत हो चुकी थी और उसके बाद प्रशासन को सूचित किया गया। व्हेल विशाखापट्टनम के यार्डा बीच पर बहकर आई थी। उसकी लंबाई करीब 15 फीट थी। सुबह के वक्त जब मछुआरे समंदर के किनारे पहुंचे तो व्हेल को देखा। व्हेल मृत पड़ी थी और लहरों की वजह से रेत पर आ गई थी। मछुआरों ने तुरंत इसकी सूचना पुलिस को दी। अब इस बात की जांच की जा रही है कि गहरे समंदर में रहने वाली व्हेल आखिर किनारे कैसे पहुंची, उसकी मौत कैसे हुई होगी। देखिए, बिहार में हुआ हिजाब विवाद अब बढ़ता ही जा रहा है। पटना में दरअसल एक कार्यक्रम के दौरान सीएम नीतीश कुमार ने एक महिला के चेहरे से नकाब हटा दिया था और इस पर पूरे देश का सियासी पारा चढ़ा हुआ है। इस पूरे विवाद में आग में घी डालने का काम किया केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह के एक और बयान ने। वो रिफ्यूज करे या जहन्नुम में जाए। एक तरफ जहां एनडीए नेता बचाव कर रहे हैं, वहीं विपक्षी दलों ने नीतीश के खिलाफ मोर्चाबंदी तेज कर दी है। हमारी बहन की इज्जत को उछाला है, नीलाम किया है। पूरा देश को झकझोर देने वाली ये घटना थी। ये लोग राजनीति में रहने के लायक नहीं है जो इस प्रकार की बात कर रहे हैं। वहीं हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के चेयरमैन ने इसे मुस्लिमों के निजी अधिकारों पर हमला बताया। जानबूझकर इस मामले को हिजाब के मसले से जोड़ने की कोशिश की जा रही है कि हिजाब मुस्लिम खवातीन के लिए ईमान, शनाख्त और जाती इंतखाब का मामला है।
इधर महबूबा मुफ्ती की बेटी इल्तिजा ने कोठीबाग थाने में शिकायत दर्ज कराते हुए बिहार सीएम के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। बात कर लेते दिल्ली की, जहां पर प्रदूषण को लेकर सियासी संग्राम छिड़ गया है और इस मुद्दे पर समाजवादी पार्टी के नेता आर.के. चौधरी ने कहा कि लाश जलाने और होलिका दहन से भी प्रदूषण होता है। उनके इस बयान पर बीजेपी ने पलटवार किया। समाजवादी पार्टी के नेता आर.के. चौधरी ने सरकार पर निशाना साधते हुए और प्रदूषण कंट्रोल नहीं कर पाने का आरोप लगाते हुए कहा, वो जो लाशें जलती हैं या होलिका जलती है, बात धर्म का नहीं है। तो किस गैस से खपत होता है और कौन गैस उत्सर्जित होती निकलती है, वो अगर मनुष्य के लिए हानिकारक है या जीव जंतु के लिए हानिकारक है, बंद करना चाहिए उसे। इस बयान पर केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने आपत्ति जताई और आर.के. सिंह को धर्म बदलने की नसीहत दे डाली। जो कह रहे हैं वो धर्म बदल लें, आर.के. चौधरी मैं नहीं जानता हूं कि मुसलमान है कि हिंदू है। उत्तर प्रदेश के डेप्यूटी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने आर.के. चौधरी के बयान पर समाजवादी पार्टी को आड़े हाथ लिया। समाजवादी पार्टी में जाता है वो स्वयं प्रदूषित हो जाता है। वहीं देखिए, दिल्ली में BS6 से नीचे की गाड़ियों की एंट्री लगातार बंद है। प्रदूषण के खिलाफ चल रही जंग में बीते 24 घंटे में रिकॉर्ड बदलाव भी देखने को मिला। आज भी पॉल्यूशन सर्टिफिकेट के बिना तेल नहीं मिल रहा था। परिवहन विभाग गाड़ियों की चेकिंग में लगा रहा। दिल्ली परिवहन विभाग से हैं और PUC चेक कर रहे हैं। हम सुबह से लगे हुए हैं जी, 5 बजे से हमारी ड्यूटी है। पेट्रोल डीजल न मिल पाने के डर से अभियान के पहले दिन ही 45,489 लोगों ने सर्टिफिकेट बनवाए। साथ ही बिना PUC वाले कुल 3,746 गाड़ियों पर कार्रवाई हुई। नियमों के उल्लंघन पर ट्रैफिक पुलिस और परिवहन विभाग ने मिलकर कुल 3,097 चालान काटे। BS6 से नीचे की गाड़ियों पर आज भी चालान कटा। हाँ सर, आज यार क्या बात कर रहे हो आप? नो एंट्री हो जाती है। लेकिन इनके पास ऑप्शन है, अगर ये वापस जाना चाहे तो वापस जा सकते हैं। ये 20,000 का चालान है। अगर इन्हें अंदर जाना तो 20,000 का चालान है। नियमों में ढील अभी नहीं दी जा रही है, इसीलिए लोगों को खुद को नियमों के हिसाब से ढालना पड़ेगा। देखिए, BMC चुनाव पहले राजनीतिक दलों की तरफ से धर्म और संस्कृति का कार्ड का खेला जा रहा था। ऐसे में इस बीच हिंदू संगठनों ने मुंबई में पहली बार आयोजित हो रहे सनबर्न म्यूजिक फेस्टिवल का विरोध कर दिया है। ये पहली बार है जब सनबर्न का आयोजन गोवा से हटकर मुंबई में किया जा रहा है, लेकिन हिंदू संगठनों ने इसे नशीली दवाओं से जोड़ दिया। हिंदू संगठनों का कहना है कि इसे रद्द किया जाए, नहीं तो आंदोलन होगा। इस सनबर्न फेस्टिवल के विरुद्ध आप सभी खड़े होइए, एक स्वर में बोलिए, रद्द करो, रद्द करो, रद्द करो। इधर बाबा बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर धीरेन्द्र शास्त्री भी चुनाव से पहले धर्म का तड़का लगाने की तैयारी में हैं। BMC चुनाव के दौरान बाबा की 4 कथाएं होनी हैं। नीतीश राणे ने वारिस पठान के उस बयान की आलोचना की जिसमें उन्होंने मुंबई में मुस्लिम मेयर बनाने की बात कही थी। MIM के नेताओं को अपनी पार्टी पाकिस्तान में लेके जानी पड़ेगी, इस्लामाबाद में लेके जानी पड़ेगी, कराची में लेके जानी पड़ेगी। नीतीश राणे ने भी कहा कि भारत और मुंबई में ये संभव नहीं, क्योंकि यहाँ का DNA हिंदुत्व पर आधारित है। और अब आपको तस्वीरें हम दिखा देते हैं गुजरात से, जहां के अमरेली का एक वीडियो बहुत वायरल हो रहा है, जिसमें 2 शेर रात के वक्त गांव में शिकार के लिए निकले, लेकिन उन्होंने वहां पर जो कुछ भी किया उसकी उम्मीद इन खूंखार शेरों से कोई भी नहीं कर सकता। कहते हैं शेर आता है तो इलाका खाली हो जाता है। राजूला के कोवाया गांव में तो शेर आए। गांव के आसपास में रहने वाले जानवर भी भाग गए, लेकिन कुत्ते के छोटे छोटे बच्चे कहां तक दौड़ पाते, वो वहीं रह गए। शेरों का जैसे ही उनसे सामना हुआ तो शेरों ने उनको खाया नहीं बल्कि उनका दुलार करने लगे। डरे सहमे कुत्ते के बच्चे वहां से भागे तो शेर भी उनके पीछे पीछे गया और कुत्ते के बच्चे को मुंह में दबा लिया, लेकिन इसके बाद सही जगह लाकर छोड़ भी दिया। एक आगे बढ़ा तो दूसरा दुलारने लगा। कुत्ते के बच्चों के साथ मस्ती कर दोनों शेर गांव से चले गए। वहीं राजस्थान के डूंगरपुर से दिल दहला देने वाली एक घटना सामने आई है। यहां पर छेड़खानी से परेशान नाबालिग छात्र ने जहर खाकर अपनी जान दे दी। इस केस का मुख्य आरोपी पुलिस की गिरफ्त से अभी भी दूर है। इसी को लेकर नाबालिग छात्रा के परिजन और गांव वालों का गुस्सा फूटा। आरोपी की गिरफ्तारी की मांग को लेकर वो सड़क पर उतर आए। पुलिस ने उन्हें समझाने की कोशिश की, जिसके बाद नाराज परिजनों ने नारेबाजी शुरू कर दी। नाबालिग छात्रा को न्याय दिलाने के लिए गांव वालों ने थाने का घेराव किया और हनुमान चालीसा का पाठ भी किया।
परिवार वालों का आरोप है कि आरोपी उनकी बेटी का पीछा करता था, जिसकी उन्होंने कुछ दिन पहले लिखित शिकायत दर्ज करवाई थी, लेकिन पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की और नाबालिग छात्रा ने खुदकुशी कर ली। वहीं टीएमसी विधायक मदन मित्रा का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ, जिसमें वो भगवान राम को मुसलमान कहते नजर आ रहे हैं। राम को दूसरे धर्म का बताकर विधायक बुरी तरह फंस गए हैं। विधायक ने भरी सभा में कहा कि राम मुसलमान थे। तो আমি বলছি রাম মুসলমান ছিলেন, হিন্দু ছিলেন না। তো আমি বলছি রাম মুসলমান ছিলেন, হিন্দু ছিলেন না। विधायक के मुताबिक उन्होंने बीजेपी नेतृत्व की हिंदू धर्म की समझ पर सवाल उठाने के लिए ये बात कही, लेकिन अब बीजेपी के नेता कह रहे हैं उसको समझ में नहीं आ रहा है कि हिंदू धर्म के विरोध में बोलने से मुसलमान उसको वोट देंगे। हिंदू धर्म के अपमान का आरोप लगाते हुए बीजेपी ने भविष्यवाणी की, कहा शुक्र है कुछ महीनों में ऐसे हिंदू विरोधी नेता सत्ता में नहीं रहेंगे। उधर संत समाज में भी खासी नाराजगी, जिन्होंने समरसता स्थापित करने का काम किया, सभी को गले लगाने का काम किया, ऐसे मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान के ऊपर इस प्रकार का टिप्पणी हम लोग कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे। टीएमसी ने विधायक के बयान से किनारा कर लिया है। देखिए, कहावत है कि ऊपर वाला जब देता है तो छप्पड़ फाड़ कर देता है। अब ऊपर वाले का तो नहीं पता, लेकिन देश की एक कंपनी है जिसके शेयर्स ने बीते 20 महीने में छप्पड़ फाड़ रिटर्न जरूर दिया है। जी हां, ये कंपनी है आरआरपी सेमीकंडक्टर लिमिटेड, जिसे शेयर्स ने 20 महीने में 55,000%, जी हां सही सुना आपने, 55,000% का रिटर्न यहां पर दिया गया है। 20 महीने पहले अप्रैल 2024 में आरआरपी के शेयर्स की लिस्टिंग 15 रुपए प्रति शेयर पर हुई थी, जो 3 नवंबर 2025 को 11,784 रुपए तक पहुंच गई है। अब भारत तो छोड़िए, दुनिया के किसी भी देश में किसी भी कंपनी के शेयर्स में आज तक ऐसी तेजी नहीं देखने को मिली है। और इस कंपनी की तेजी का आलम ऐसा है कि लिस्टिंग के बाद 149 बार इसके शेयर्स पर अपर सर्किट भी लग चुका है। अब आपको बता देते हैं हैरान कर देने वाला सच, कंपनी का नाम भले ही आरआरपी सेमीकंडक्टर है, लेकिन इसने आज तक सेमीकंडक्टर का एक भी प्रोडक्ट बनाया नहीं है। रियल एस्टेट के कारोबार से जुड़े इस कंपनी के कर्ता धर्ताओं ने 2024 में सेमीकंडक्टर के बिजनेस में उतरने का फैसला लिया था। और सुनिए, इस कंपनी में सिर्फ 2 फुल टाइम कर्मचारी हैं। सही सुना आपने, मात्र 2 कर्मचारी। और तो और कंपनी के 98% शेयर इसके प्रमोटर राजेंद्र चोड़ंकर के पास हैं और उनके सहयोगियों के पास हैं। सिर्फ 2% शेयर रिटेल इन्वेस्टर्स यानी कि पब्लिक के पास है। और यही नहीं, कंपनी के जुलाई से सितंबर की तिमाही में 6 करोड़ 82 लाख का नेगेटिव रेवेन्यू भी हुआ और 7 करोड़ 15 लाख रुपए का शुद्ध घाटा भी दिखाया गया, जबकि कंपनी का टर्नओवर सिर्फ 2,11,000 रुपए है। आरआरपी सेमीकंडक्टर के हैरतअंगेज आंकड़े देखने के बाद सेबी अब अलर्ट मोड पर है। सेबी ने कंपनी के शेयर्स की कीमत में आई बढ़ोतरी की अब जांच शुरू कर दी है। साथ ही कंपनी को हफ्ते में सिर्फ 1 दिन ही शेयर ट्रेडिंग करने के आदेश दिए गए हैं। हालांकि अब सेबी अलर्ट मोड पर है, जांच की जा रही है। उत्तर प्रदेश के बहराइच में कथावाचक पुंडरीक गोस्वामी को गार्ड ऑफ ऑनर देने का मामला थमने का नाम नहीं ले रहा है। डीजीपी ने बहराइच के एसपी से इस पूरे मामले को लेकर जवाब तलब किया है। तैयारी ऐसी कि जैसे किसी देश का राष्ट्रीय अध्यक्ष आया, भौकाल ऐसा जिसे देखकर किसी का भी सिर चकरा जाए। ऐसा मान सम्मान ये गार्ड ऑफ ऑनर या तो देश के संवैधानिक पद पर बैठे हुए किसी बड़ी शख्सियत को मिलता है या फिर किसी विदेशी मेहमान को। भले ही अपराधियों को पकड़ने में ये पुलिस फिसड्डी साबित हो, लेकिन एसपी साहब ने भी एक कथावाचक के पीछे सिपाहियों की पूरी फौज लगाने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी। वहीं जब इस मामले पर एबीपी न्यूज ने कथावाचक पुंडरीक गोस्वामी का पक्ष जानने की कोशिश की, तो चेलों ने बताया कि बाबा मौन पर है। भैया अभी मौन है, आधा घंटे मौन है, 1 घंटे बाद अभी मौन है भैया, मौन रहते हैं। खैर बाबा तो मौन रहे, लेकिन फिल्मी सरीके गार्ड ऑफ ऑनर पर सूबे के डीजीपी राजीव कृष्णा की त्योरियां चढ़ गई। न सिर्फ एसपी को तलब किया, बकायदा लखनऊ आकर सफाई देने को भी कहा गया। देखिए, गार्ड ऑफ ऑनर देने वाला वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी के साथ वायरल हो रहा है और उसके बाद से विपक्ष भी उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार को घेर रहा है। समाजवादी पार्टी की मीडिया सेल ने 38 सेकंड का वीडियो अपने एक्स हैंडल पर शेयर करते हुए पूछा कि आखिरकार कथावाचक कौन से ऐसे संवैधानिक पद पर हैं जो इन्हें सलामी दी जा रही है।
सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने भी ट्वीट कर इसे अपराधियों के सामने सलाम वाला खेल बताया। यही नहीं, नगीना सांसद चंद्रशेखर ने तो इसे संविधान पर खुलेआम हमला बता दिया। इधर बीजेपी ने मामले से कन्नी काट ली है। जो गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया है, अब पता नहीं कौन है, किस उद्देश्य से दिया गया, ये तो वही जानते होंगे, इसके बारे में हमें कोई जानकारी नहीं है। हालांकि वीडियो 1 महीने पुराना है, लेकिन विपक्ष को भी सरकार के खिलाफ मौका मिल गया है।